नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी में अगला टॉपिक है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में लेप्रोसी, या इसको हैशन रोग भी कहते हैं। हैशन रोग भी कहा जाता है। लेप्रोसी को हैशन रोग के नाम से भी संबोधित करते हैं। हैशन रोग यानी कुष्ठ रोग, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका मेन जो कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के 3 प्रकार होते हैं। कहीं कहीं आपको 6 प्रकार का लिखा मिल जाएगा, कहीं 2 प्रकार का लिखा मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ 3 प्रकार की बात कर रहे हैं और हम 2 ही अध्ययन करेंगे इसमें। इसका पहला नाम है ट्यूबरकुलोसिस या हल्का कुष्ठ रोग। ट्यूबरकुलोसिस या हल्का कुष्ठ रोग कहते हैं। दूसरा है, इसको ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तपेदिक रोग के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है लेप्रोमेट्स या अधिक संक्रामक रोग। इसमें मामला थोड़ा सीरियस रहता है। फिर एक तीसरा है बॉर्डर लाइन। संचरण इसका कैसे होता है? संचरण होने का तरीका लंबे समय तक संपर्क बिंदु या खांसने, छींकने या मास्क न लगाने से होता है। तो पहली बात समझ लें, कोई भी व्यक्ति जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से प्रभावित है, उसके साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक रह रहा है तो वह उसका शिकार हो सकता है। यह मुंह के माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये संपर्क बिंदु के माध्यम से भी होता है। बात करें उसके पास ज़्यादा समय तक रहें तो उससे भी हो जाता है। यदि वो खांसता है, छींकता है तो उसके द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री करता क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री मुख्यतः त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जो लंबे समय पर इसका असर दिखता है। जैसे 15 से 20 वर्ष बाद इसका लक्षण प्रकट होने लगता है और यह मुंह के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। यदि कमजोर इम्यून सिस्टम है तो माइक्रोबैक्टीरियम से वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम नाक, गला, त्वचा, वृषण, आँख, ये सबको प्रभावित करता है। आप जब देखेंगे कोई कुष्ठ रोगी को तो उसके नाक चिपटे वगैरह हो जाते हैं, हाथ पैर की उंगलियां गलने लगती हैं, जगह जगह चकत्ते टाइप के दिखाई देते हैं। उसको आप टच करेंगे तो उसको कुछ फील महसूस नहीं होता। यदि हल्का पिन चुभाया जाए तो भी उसको कोई असर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी प्रभावित करता है। इसमें अंग, त्वचा वगैरह का मैंने बताया कि सुन्न हो जाता है, पक्षाघात भी हो सकता है। यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है, यदि सही ढंग से इलाज किया जाए तो ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन, जिसे NLEP कहते हैं, NLEP यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार भी सपोर्ट कर रही ताकि इससे लोगों को निजात मिल जाए। दूसरी बात, यह पश्चिमी देशों की बात करें, जो विकसित देश हैं, उनमें यह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह भारत और विकासशील देश, चाहे जो कम विकसित देश हैं, उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इस तरह का रोगी, कुष्ठ रोगी देखने को मिलता है। इसमें त्वचा मोटी हो जाती है, उसमें सूजन हो जाता है, हाथ पैर में झुंझुनाहट जैसे होता है, सूखी त्वचा में धब्बे आपको दिखाई देंगे, छूने पर उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता। पिन यदि उसमें हल्का सा चुभाएं तो नहीं होता,
कुछ भी उनको महसूस नहीं होता है। और जो घाव होते हैं उसमें जलन होता है। और परिधीय नसों को ये प्रभावित करता है। जैसे आप कहेंगे परिधीय नस कौन कौन से हैं, तो माइंड और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके सभी नसों को परिधीय नसें कहते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर इसका प्रभाव 15 से लेकर के 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में देखने को मिलता है। यह संक्रामक रोग नहीं है। आप लोग इस पे ये समझिएगा कि यदि व्यक्ति कोई है तो वो दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। संक्रामक रोग नहीं है यह, क्योंकि यह बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें जो संक्रामक रोग की मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग जानते भी हैं, मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे संक्रामक रोग में हैजा होता है, चेचक जिसे छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता जो आप निकलती हैं, दाने दाने शरीर पे हो जाता है। डेंगू, सुजाक, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जिसमें ए बी सी खतरनाक होता है, बी सबसे खतरनाक माना जाता है। कोविड का जो कोरोना वायरस है वो भी एक संक्रामक बीमारी है। तो इस तरह से आप समझ लिए। इसमें हाथ पैर की उंगलियों का गलना मैंने पहले बता दिया, नाक चपटी हो जाती है, हाथ पैर में गलन, उसकी उंगलियां गलने लगती हैं, त्वचा पर धब्बे सुन्न वगैरह ये हो जाता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। फिर इसका उपचार, पहली बात उपचार, सावधानी घटी दुर्घटना बढ़ी। यदि आप किसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से प्रभावित व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो बिना मास्क, बिना दस्ताने वगैरह को उसको न छुएं, भरसक मास्क पहन करके जाएं, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है ये मुंह के माध्यम से, चाहे बिंदु संपर्क, खांसने सीखने से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और आप प्रभावित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें दवा दी जाती है, दवा द्वारा भी उपचार होता है। इसमें दवा में कुछ एंटीबायोटिक दवा होती हैं, जिसमें एक नाम आता है सल्फोनिल्डियानिलीन, सल्फोनिल्डियानिलीन या डाइमिनोडिफेनिन सल्फोन भी कहा जाता है उसको। और यह एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो क्लोरोफिजामाइन के साथ दिया जाता है। क्लोरोफाजिमाइन होता है, फिजा नहीं, क्लोरोफाजिमाइन के साथ दिया जाता है इसको। यहाँ पे नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पहली दवा है सल्फोनिल्डियानिलीन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको डाइमिनोडिफेलिन या डाइमिनोडिफेलिन सल्फोन भी कहते हैं, जो क्लोरोफाजी, बार बार क्लोरोफार्म का ही नाम आ रहा है, क्लोफाजीमाइन के साथ दिया जाता है, क्लोफाजीमाइन के साथ दिया जाता है। ठीक, इसके साथ एमडीटी एक दवा आती है जिसको मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। एमडीटी का पूरा नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी जो 6 से लेकर के 12 महीने, 1 साल तक दिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे हम अब फाइलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रोग है फाइलेरिया। ये फाइलेरिया एक कृमि से होने वाला रोग है। यहाँ पे कृमि रोग लिख दे रहा हूँ, इसको कृमि से होने वाला रोग है, कृमि से होने वाला रोग है। और इसका कृमि लगभग 250 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक होता है। 250 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अब फाइलेरिया का कारण क्या होता है? इसमें फाइलेरियोडी नामक निमेटोड्स के कारण यह उष्णकटिबंधीय रोग होता है। इसको फाइलेरियोडी नामक निमेटोड के कारण यह उष्णकटिबंधीय रोग होता है। अब आप निमेटोड्स के बारे में कहेंगे कि ये क्या है, तो निमेटोड एक प्रकार का गोल कृमि होता है। इसमें
लंबे समय के प्रभाव के कारण एलिफेंटियासिस हो जाता है। एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव, इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, जिसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है। निमेटोड्स आर्थ्रोपोडा द्वारा ये वेक्टर किए जाते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा द्वारा ये प्रभावित किए जाते हैं। और अपना जीवन ये जब पूरा कर लेता है तो माइक्रोफाइलेरिया उत्पन्न करता है, माइक्रोफाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये भी माइक्रोफाइलेरिया के कारण फाइलेरिया रोग हो जाता है। ये विकसित देशों में ना के बराबर है, लेकिन जो भी विकासशील देश हैं भारत जैसे, उनमें ये प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे मच्छर वगैरह का प्रभाव है वहाँ पे ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है कि मच्छर के काटने से जो क्यूलेक्स मच्छर होता है वो उसी के काटने से होता है। फिर एक माइनोसेनाइड्स मच्छर होता है, उसके काटने से भी होता है। इसको आगे देखेंगे हम, तो इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। फाइलेरिया के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। एक होता है बुकरेरिया बैंकॉफ्टी, ये मलेरिया के प्रकार हैं, फाइलेरिया के प्रकार हैं। और फाइलेरिया के 8 प्रकार मैंने बताया। फाइलेरिया एक पहला है बुकरेरिया बैंकॉफ्टी और ब्रूगिया गेलार्ड, ब्रूगिया टिमोरी, ये 3 हैं। संचरण क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फैलता है? क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से ब्रैंकॉफ्टियन फाइलेरिया होता है। क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से मच्छर के काटने से बैंक्राफ्टियन फाइलेरिया होता है। और मैनसाइनोइड्स मच्छर के काटने से मलायन फाइलेरिया होता है। ठीक, अब इसमें होता है कि मूतकों का मोटा हो जाना, हाथ पैर देखेंगे तो उनके ऊतक जो है मोटे हो जाते हैं, जिसे फील पाव कहते हैं, हाथी पाव भी लोग कहते हैं। इसमें हाथ पैर का मोटा होना, स्तनों का भी प्रभाव इसमें को प्रभावित करता है, स्तनों को भी ये प्रभावित करता है। और यह जो स्तन जो प्रभावित होते हैं वो बुकरेरिया बैंकॉफ्टी से होता है, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। बूमिया टिमोरी कभी कभी जननांगों को भी प्रभावित करता है। ये अंधापन का भी कारण बनता है। अंधापन में ऑन्कियोसियासिस बोलते हैं उसको। अंधापन को अंग्रेजी में ऑन्कोसेरियासिस बोला जाता है। जब ऑन्कोसेरियासिस होता है तो उसमें अंधापन के लक्षण दिखने लगते हैं। ऑन्कोसेरका वाल्वुलस से प्रभाव के कारण माइक्रोफाइलेरिया कार्निया से प्रभावित होता है, जो उसको कार्निया को प्रभावित करता है। उपचार क्या है? वही मलेरिया से जो बचने के उपाय हैं वो किया जाता है। समझ लीजिए, मच्छर के काटने से फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए मच्छरों से बचने के लिए साफ़ सफाई, रसायनों का उपचार करें, साफ़ सफाई करें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, आदि बातें ध्यान पर रखा करें। तो इस तरह से 2 टॉपिक, एक कुष्ठ रोग, दूसरा फाइलेरिया समाप्त हुआ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने सहपाठियों को सहयोग के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।